ठंड के मौसम में बच्चों के निमोनिया से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। अगर उन्हें इससे नहीं बचाया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। निमोनिया छींकने या खांसने से भी फैलने वाला संक्रामक रोग है। इससे बच्चों को बचाने के लिए विशेष देखभाल आवश्यक है। आइए जानते हैं निमोनिया कैसे फैलता है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। आज पूरे विश्व में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य समुदाय को इसके प्रति जागरूक करना है। निमोनिया के कारण हर वर्ष काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो जाती है और बच्चों की मृत्यु में होने वाला निमोनिया प्रमुख कारण है। यह खांसने और छींकने से भी होता है और चूंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है तो इसका असर खासा बच्चों में देखने को मिलता है। खासकर जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यह उन्हें अपना शिकार बना लेता है। आज हम थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रवि पालीवाल हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर यह रोग क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। सर, जिस तरह से निमोनिया होता है बच्चों में, खासकर यह ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ज़्यादा शिकार बनाता है, तो क्या इसके प्रमुख कारण होते हैं और क्यों ये हो जाता है? ये जरूरी नहीं कि बच्चों में ये बड़ों को भी होता है। और निमोनिया 3 प्रकार का होता है। निमोनिया का मतलब होता है न्यू मतलब हवा, फेफड़ों में हवा चली जाना। दूसरे तरीके से एक होता है हीमोथोरैक्स, जिसमें फेफड़ों में खून चला जाता है। एक होता है हाइड्रोथोरैक्स, जिसमें फेफड़ों में पानी हो जाता है। और प्लूरल कैविटी जो होती है उसमें प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है, जिसको टीबी भी कह देते हैं। और अधिकतर ये सर्दियों में ही ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाता है। तो मेरी सलाह यही है गार्जियन से कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और ठंडी चीज़ों से बचाव रखें और विक्स वगैरह उनका इस्तेमाल करते रहें। इस तरह के लक्षण सामने आते हैं जिससे एक सामान्य व्यक्ति इस बात को पहचान सके कि बच्चों में निमोनिया कैसा हो गया। हाँ, देखिए, सबसे पहले इसमें बच्चे की नाक बहती है, फिर उसको खांसी धीरे धीरे डेवलप होती है और फीवर भी साथ में आता है। और सबसे पहले तो ये है कि चिकित्सक से परामर्श करें। जो भी अभिभावक अब देखते हैं अपने बच्चों में इस तरह के लक्षण अगर पाए जाते हैं, तत्काल जो है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और डॉक्टर चिकित्सक से सलाह लें। क्या संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की इसमें मौत भी हो जाती है, किस तरह से मतलब इसका ट्रीटमेंट चलता है प्राथमिक स्तर पर? अगर प्राइमरी रूप में देखें तो अगर शुरू में ही इसका इलाज कर लिया जाए तो इसमें जो है एंटीबायोटिक का मेन रोल होता है और बच्चों को भाप दिलाई जाती है। उसमें कुछ दवाई होती है जो देते हैं डॉक्टर चिकित्सक देते हैं। तो ये कि जितना जल्दी हो सके चिकित्सक को आप दिखाएं और इलाज तत्काल शुरू करें। यहाँ किस तरह के रोगी आते हैं? क्या सर्दी में यहाँ इस तरह के पेशेंट बढ़ जाते हैं बच्चों के? हाँ, खांसी के लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं। आजकल फीवर का सीज़न चल रहा है तो फीवर के भी केस आ रहे हैं काफ़ी। और हम काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर रहे हैं, गांव में छिड़काव भी कर रहे हैं, दवाई कैंप भी लगा रहे हैं, हेल्थ कैंप, और काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो जो दूसरा लोग है उसे क्या संभावना रहती है निमोनिया होने की और क्या बचाव करें? अगर वायरल है तो घर में लगभग सबको हो जाता है। और इसमें ये एहतियात रखें कि तौलिया कपड़ा अपना अलग रखें और अगर किसी एक व्यक्ति का थोड़ा सा वो दूसरे परिवार अपने जो है घर में सदस्य हैं उनसे बचाव रखें, उनके पास न रखें। हम अगर अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहाँ अगर इस तरह का कोई पीड़ित आता है निमोनिया से बच्चे को तो क्या व्यवस्था है? हम नेबुलाइज करा देते हैं उनको और हमारे पास उचित एंटीबायोटिक भी है और उनको हम देते हैं, उनको तरीके भी बताते हैं बचाने के। खास उपाय जो इसमें खान पीन करना चाहिए उसको लेकर, बड़ों को भी लेकर और बच्चों? खान पीन में ये कि आज जैसे सर्दी का मौसम चल गया है तो उचित सादा और जो है ताज़ा भोजन खाएं, ठंडे पानी का परहेज करें, गर्म कपड़े पहनें। ये थे हमारे साथ थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रवि पालीवाल। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि निमोनिया से बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और खासकर यह है बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम को लेकर यह बीमारी अपना प्रभाव करने लगती है और जब ये प्रभाव में आती है तो ये खासकर मृत्यु तक आदमी को ले जाती है और इसमें खासी मृत्यु दर भी सामने आती है। इसी को लेकर आज हम 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मना रहे हैं और इसका खास जो उद्देश्य है वो लोगों में जागरूकता फैलाना है।